आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक की एक पोम को जिसका टाइटल है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस पोम को लिखा है एमिली ब्रोंटी ने, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक बच्चे की नज़र से दिखाया गया है। ये पोम बताती है कि पास्ट शांत लेकिन थोड़ा उदास होता है। प्रेजेंट यानी जो समय चल रहा है वह तैयारी और मेहनत का समय है। फ्यूचर यानी आने वाला समय उज्जवल और अनंत संभावनाओं से भरा है, उसमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो चलिए अब इस पोम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, जिसमें पास्ट यानी बीते हुए समय के बारे में बताया गया है। इसमें एमिली ब्रोंटी एक हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे से पास्ट के बारे में सवाल कर रही हैं। वो पूछती हैं, टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। यहाँ पर दी का मतलब है यू, तुम्हारा। तो एमिली ब्राउंटी उस बच्चे से पूछ रही है कि मुझे बताओ प्यारे बच्चे कि तुम्हारे लिए अतीत कैसा है। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट साइन मोरफुली। यहाँ पर बच्चा एमिली ब्राउंटी के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अतीत मेरे लिए सर्द ऋतु की शाम जैसा है। यह नरम और शांत है, लेकिन उसमें हल्की उदासी वाली हवा चल रही है। मतलब बच्चे का कहने का मतलब है कि अतीत सुंदर तो होता है, लेकिन उसमें हल्का दुख भी छुपा होता है। जैसे हम अतीत की यादें मीठी लगती है, जैसे हमें अतीत की यादें मीठी लगती हैं, लेकिन उन्हें याद करते करते हुए कभी कभी मन उदास हो जाता है, वैसे ही पास्ट है बच्चे के लिए। तो अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पर, जिसमें प्रेजेंट के बारे में है। तो फिर से एमिली ब्रोंटी उस बच्चे से सवाल करती हैं, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट। और एमिली ब्राउंटी पूछ रही है बच्चे से कि वर्तमान समय तुम्हारे लिए कैसा है। बच्चा जवाब देता है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि वर्तमान एक हरी भरी शाखा की तरह है जिसमें फूल खिले हुए होते हैं। बच्चा जवाब देता है कि वर्तमान का समय किसी पेड़ की एक डाली की तरह है जिसमें फूल खिले हुए हैं। उस पर एक छोटा पक्षी बैठा है जो उड़ने के लिए अपनी ताकत जुटा रहा है। बच्चे का कहने का मतलब है कि वर्तमान में मेहनत और तैयारी करना जरूरी है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है फ्यूचर। एमिली ब्राउंटी फिर से बच्चे से सवाल करते हुए कहती हैं, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। एमिली ब्राउंटी कहती हैं, और तुम्हारा भविष्य कैसा है प्यारे बच्चे। तो बच्चा इस पर जवाब देते हुए कहता है, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि भविष्य एक विशाल समुद्र जैसा है जिसके ऊपर सूरज चमक रहा है। यह समुद्र बहुत बड़ा है, शानदार और अनंत है। इस स्टैंजा के कहने का मतलब है कि जो भविष्य है उसमें हमें नए नए मौके और उपलब्धियां मिलती है, तो हमें उनके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। वैसे इस पोयम के हर एक स्टैंजा का अलग मतलब है। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा जिसमें पास्ट के बारे में बताया गया है, यह मीठी यादों और हल्के दुखों का एक मिक्सचर होता है, जिसमें मीठी यादें भी होती हैं और साथ में हमें दुख भी महसूस होता है। नेक्स्ट हमारे बारे में हमें समझाया गया प्रेजेंट के बारे में, यानी वर्तमान। यह वह समय है जब हमें तैयारी और मेहनत करनी चाहिए। और फ्यूचर यानी भविष्य, यह अनंत संभावनाओं और नई उम्मीदों से भरा होता है। तो कहने का मतलब है कि अतीत से सीखें, वर्तमान में पूरी मेहनत करें और भविष्य को खुश और उम्मीद से देखें। हर समय की अपनी खासियत होती है और हमें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहीं पर हमारी ये छोटी सी पोयम खत्म होती है। उम्मीद है आपको पोयम अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिसका लिंक आपको या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बाय बाय। आज की